प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के गया हूं हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी साथी 2025 में हरियाणा से जेबीटी यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस क्लास को ज़रूर देखिए। यह जो मेरा क्लास है कौन सा सब्जेक्ट का है इसके बारे में हम बताते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है कि शिक्षा शास्त्र आधारित आईसीटी और एक्शन रिसर्च में अध्यापन क्या है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। और पेपर कोड मेरा 103 होंगे। कौन सा पेपर कोड? 103 पेपर कोड है और सेट ए है। आपको 4 सेट होते हैं। इन चारों सेट के क्वेश्चंस को कर लेना है और क्वेश्चंस को इस तरह करना है कि आपको देखते मात्र ही इसे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, यानी कि अपने वर्ड में लिखा गया क्वेश्चन से आप इसे देखते ही आप इसे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप बेहतर तरीके से लिख पाइएगा, ठीक है ना। आप बुक लिए हैं, आप बुक के जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड में होते हैं, डिफ़िकल्ट शब्द में होते हैं। इस वजह से आपको परेशानी आती है पढ़ने में और याद करने में। और इसलिए मैं कहता हूँ इस क्लास को ज़रूर देखें, पूरे एंड तक देखें। जो स्टूडेंट सोचते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो यही सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब क्वेश्चंस को आप लोग करके जाइए। चलते हैं अब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपको कौन से क्वेश्चन थे? सेक्शन ए में विद्यालय से आप क्या समझते हैं, इकाई पाठ्य योजना से आपका क्या अभिप्राय, अधिगम क्या है, शैक्षिक अनुसंधान का क्या अर्थ है, शैक्षिक अनुसंधान का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां है आंकड़ों का संकलन। 6ठा है रचनात्मक आकलन के लिए किन किन रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। 7वां है प्रोजेक्ट योजना क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं। अब सेक्शन बी में देखेंगे। सेक्शन बी में आपको 100 वर्ड में लिखने होते हैं। 8वां का है रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन के बारे में परिभाषित करें। बाल केंद्रित शिक्षण की व्याख्या करें। 10वां है कि आंकड़ों के विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। विद्यार्थी परिदृश्य से सर्वे माध्यमों से होने वाले प्रभावों को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से आपका क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें, ठीक है। 13 नंबर के प्रश्न है सूचना एवं संचार तकनीक के अर्थ को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की व्याख्या, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में बताइए। 15 है व्यक्ति अध्ययन से आप क्या समझते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कि 8 नंबर वाले में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको 200 वर्ड में लिखने होते हैं। 16 नंबर का शिक्षक केंद्रित अथवा शिक्षक केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर करें, यह क्वेश्चन है। अथवा वाला है कंप्यूटर के लाभ और दोषों का वर्णन करें। और 17 नंबर के प्रश्न है कि शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। चलते हैं अब अथवा वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अथवा का प्रश्न है कि प्रमुख सर्वे संसाधनों का शैक्षिक महत्व समझाइए, ठीक है ना। चलते हैं अब 2020 के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये सब आंसर है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव में। आपका जो आंसर है बिल्कुल इसी तरह के आंसर आपको हर एक अपने अंदाज अपने वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर लीजिए और आपको बहुत ही फायदा होगा। मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दे दिएगा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, वहाँ पर आप मुझे नोट्स के लिए मैसेज कर सकते, ठीक है। अब 2020 के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब 2020 के क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र आधारित आईसीटी और एक्शन रिसर्च में अध्यापन, ठीक है। आपका पेपर कोड 103 है, ठीक है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के वो क्या है, सर्वे उद्देश्य प्रयोगशाला से आपका क्या अभिप्राय है। सहयोगी समर्थित अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम क्या है, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या अभिप्राय है। और 5वां है पाठ्य पुस्तकों से क्या कार्य है। मूल्यांकन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अनुसंधान अभिकल्य क्या है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, इसके कारणों का वर्णन करिए। शिक्षण की अवस्थाओं का वर्णन करें। 10वां है कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के साधनों का वर्णन करिए। फ्लैंडर्स के अनुसार अध्यापक वार्ता पर एक टिप्पणी लिखिए। स्कूल पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है, यह सब क्वेश्चन है।
दृश्य सर्वे संसाधनों के कुप्रभावों का वर्णन करिए। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। अब सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, इसके बारे में कह रहे हैं। अथवा का जो प्रश्न है कि संकलनात्मक आकलन का अर्थ समझाया। संकलनात्मक आकलन की विशेषताओं की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब 17 नंबर का प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन से इन सभी क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलते हैं अब 2021 के क्वेश्चन को देखेंगे, ये सब इनका आंसर है, ठीक है ना। अब 2021 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2021 में कौन से क्वेश्चन से, ये सब क्वेश्चंस क्या है, रिपीट हो रहे हैं। एक साल में जो पूछ लिए हैं तो दूसरे साल में भी वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप लोगों को 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 2021 के जो क्वेश्चन है 2021 के है कि सब्जेक्ट है शिक्षा पर आधारित ICT और एक्शन रिसर्च में अध्यापन। 103 पेपर कोड रहेगा, ठीक है। और आपके जो एग्जाम में जो पूछे जाएंगे पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, कार्य योजना से क्या आप अभी इसके आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। यही सब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड है। पाठ्य पुस्तकों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। छोटे समूह की गतिविधियों से आप क्या समझते हैं। त्रुटि विश्लेषण क्या है, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। खेल मार्ग पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 के निम्नलिखित के बारे में आप क्या समझते हैं। रचनात्मक अवधान अभिप्रेरणा, ठीक है ना, मोटिवेशन जिसे बोलते हैं। सीखने की क्षमता की धारणाओं की रचनात्मक परीक्षा का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। समकालीन शिक्षा में ICT की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, फिर पूछ लिए गए, ठीक है। अनुसंधान अभिकल्प को परिभाषित करें। अनुसंधान व अभिकल्प के निर्माण से जुड़े चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब सेक्शन सी के तरफ देखते हैं। सेक्शन सी में है कि संकल्पनात्मक आकलन की व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, रणनीतियों का वर्णन करें। अब 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करें। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। अब अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। अनुसंधान किसे कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। यही सब क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। किसमें, तो हरियाणा JBT DLED एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन जो मैं पढ़ के गया वो आया ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस है और कितने बार रिपीट हुए इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब 2022 के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल आपको कई सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना रिपीटेड मिलेंगे। उस रिपीटेड क्वेश्चंस को, ये 2022 के क्वेश्चन है और मेरा सब्जेक्ट है शिक्षा पर आधारित ICT एवं रिसर्च में अध्यापन, ठीक है। देख लेते हैं। आपका जो पहला है कि पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं। साथी सहयोग शिक्षा क्या है, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग क्या है, योजना में महत्वपूर्ण विचार पर वर्णन कीजिए, आंकड़ों का संकलन क्या है। यही सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। त्रुटि विश्लेषण क्या है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CC को परिभाषित कीजिए। 8वां है पाठ्य योजना के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। यही सब क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षण की व्याख्या करिए। खेल विधि से सीखने के तरीके को परिभाषित कीजिए। मंद अधिगमकर्ता को परिभाषित कीजिए। सर्वे दृश्य क्या है, इसकी रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। संगणक के मुख्य घटक क्या है, MS वर्ड पर परियोजना कार्य कैसे करते हैं। यही सब क्वेश्चन है। शिक्षण अनुसंधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सेक्शन सी की तरफ देखते हैं कि कार्रवाई अनुसंधान और उसके आवेदन की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि शिक्षा में अनुसंधान के प्रकार, आंकड़ों के संग्रहण व विश्लेषण पर प्रकाश डालें, ठीक है। 17 नंबर के प्रश्न है रचनात्मक आकलन के लिए किन किन रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। सामर्थ्य के क्षेत्र में पहचान और CC के आधार पर समस्या का निदान कैसे करेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, इन सब का आंसर है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को कर लेना है। बहुत से क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं। अब 2023 के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। 2023 के है कि शिक्षा पर आधारित ICT और एक्शन रिसर्च में अध्यापन। 103 पेपर कोड है और इनके क्वेश्चंस क्या हैं उसको देख लेते हैं। इनके क्वेश्चन है
बहुकक्षा शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सहयोगी समर्थित अधिगम क्या है? सहकारी अधिगम क्या है? यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। इकाई योजना क्या है? विशिष्ट शिक्षा क्या है? पोर्टफोलियो से आपका क्या अभिप्राय है? अनुसंधान क्या है? आप सेक्शन बी में देख लेते हैं। विद्यालय में किस प्रकार की प्रयोगशाला का प्रावधान होना चाहिए? अधिगम संसाधन प्रबंधन के तत्वों का वर्णन कीजिए। स्कूलों में अनुशासनहीनता के कारणों का वर्णन कीजिए। अधिगम की खोज विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस और कौन सी है? वर्णन कीजिए, ठीक है। इंटरनेट से आपका क्या अभिप्राय है और इंटरनेट का कार्य समझाइए। शैक्षिक अनुसंधान क्या है? इसके महत्व को लिखिए। सेक्शन सी के कतो क्वेश्चन को देखेंगे। निर्माणात्मक आकलन की व्यू रचनाओं का वर्णन कीजिए। अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभों का वर्णन कीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है अनुसंधान विकल्प क्या होते हैं? इसके निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान का वर्णन कीजिए। यही सब क्वेश्चन है। इन्हीं सब क्वेश्चन को आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सब क्वेश्चन को आप लोगों को करके जाना है। तो आप लोगों का यह आंसर है, इन सभी आंसर को कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया हूं, तो बस आप लोगों को इससे पढ़ लेना है और आप लोगों को एग्जाम में चले जाना है। यह क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस वहाँ जा करके आप ज्वाइन होइए। वहाँ मेरा नंबर है, वहाँ आप हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई भी वीडियो डालो तो मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।